प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड इमेरिटस प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। इसके पहले मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक रह चुका हूँ और सैफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का भी निर्देशक रह चुका हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वर्ल्ड COPD डे हर साल तीसरे बुधवार को नवंबर के महीने में मनाया जाता है। 15 नवंबर को इस साल मनाया जा रहा है। इस साल की जो थीम है वर्ल्ड COPD डे की, ब्रीदिंग इज़ लाइफ एंड एक्ट अर्लियर। मतलब इसका ये हुआ, ब्रीदिंग जो है वो सांस जो है वो जीवन है और इसको बचाने के लिए जितनी जल्दी कार्य हो सके किया जाए। अब जब हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसे आम भाषा में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी है और लगभग 55 लाख लोग, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि हमारे देश में COPD से ग्रसित हैं। अगर इसको आप ट्यूबरकुलोसिस से कंपेयर करें तो अभी ट्यूबरकुलोसिस का 23 का डाटा 2 दिन पहले आया है WHO का, लगभग 28 लाख के आसपास है। तो ये COPD से बहुत ज़्यादा है, दुगना से ज़्यादा है। अगर आप डेथ की बात करें तो COPD से हर साल भारतवर्ष में 8.5 लाख लोग मर रहे हैं और इसको अगर आप ट्यूबरकुलोसिस से कंपेयर करेंगे तो जो इस साल का जो डाटा 23 का WHO का आया है, भारतवर्ष में लगभग 4 लाख लोगों के आसपास ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु होती है। तो आप समझ चुके हैं कि ये TB से बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा इससे मृत्यु होती है। और जो 55 लाख जो भारतवर्ष में उसका उत्तर प्रदेश, चूँकि हम सबसे लार्जेस्ट स्टेट हैं, तो उत्तर प्रदेश का शेयर COPD में सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश में है। ऐसा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2019 और स्टेट डिजीज़ के अंतर्गत जो रिसर्च हुई है उसमें ये बताता है कि उत्तर प्रदेश COPD सबसे ज़्यादा है और लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग COPD से ग्रसित हैं। और जो 8.5 लाख लोग भारत में COPD से जिनकी मृत्यु होती है, उसमें से लगभग 2 लाख मृत्यु, यानी लगभग 25% हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक COPD बहुत कॉमन बीमारी है, इससे लोगों की मृत्यु भी होती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही कोई डे मनाया जाता है। COPD के कारण, जैसा हम कई बार बता चुके हैं, स्मोकिंग है मेन कारण, फिर उसके बाद पोल्यूशन है, उसके बाद पोल्यूशन में आउटडोर और इंडोर पोल्यूशन दोनों है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मोकिंग और पोल्यूशन मिला के ये 2 बहुत बड़े कारक हैं और बीमारी का शुरू में पता नहीं लगता। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग स्मोकिंग किए हुए हैं, 45 साल से उम्र ज़्यादा है, चाहे खांसी बलगम आ रहा हो ना आ रहा हो, उनको अपनी फेफड़ों की जांच, जैसे लोग हार्ट की जांच कराते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने फेफड़े की भी जांच कराएं, और जिससे ये पता लगाना संभव है कि आपको COPD हो रही है, हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने बताया, ये COPD एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, आगे बढ़ता है। इसका
अब टीबी और सीओपीडी में कंपैरिजन मैं अक्सर करता हूँ, तो टीबी की तो बिल्कुल 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन सीओपीडी एक बार हुई तो ये प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। दवाएं ज़रूर हमारे पास हैं जिससे हम उनके जीवन को थोड़ा, जीवन में जो कष्ट होता है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जो बीमारी इस तरह की होती है उसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझ चुके होंगे कि ये बीमारी जो है वो हम स्वयं जनरेट कर रहे हैं, स्वयं पैदा कर रहे हैं। या तो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, या तो हम पोल्यूशन भी हम भी पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। और इस बीमारी में वो जो एक कहावत हम लोग कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, शायद सबसे ज़्यादा इस बीमारी में लागू होती है। मैं आज के दिन जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दीजिए। जिस स्टेज पर छोड़ देंगे तो आगे जाके फ़ायदा होगा। और ख़ासकर मैं यंग जनरेशन को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए स्मोकिंग हैबिट जो है वो टीन एज से शुरू होती है। मैं उनको, मेरी इच्छा है और मेरी विनती है कि अगर उन्होंने शुरू नहीं किया है तो ना शुरू करें, कि फेफड़े नहीं, स्मोकिंग बहुत चीज़ों को कमज़ोर करता है। ये मौसम ऐसा है, दिवाली के आसपास आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। सीओपीडी के रोगियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह अगर एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा देर से जाएं जब धूप निकल जाए। और अगर मास्क लगाएं, मास्क देखिए कपड़ा नहीं, खासकर जब पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है तो N95 मास्क ही काम कर सकता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करके ये कह के करना चाहता हूँ कि सीओपीडी एक बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत लोग इससे ग्रसित हैं, बहुत लोगों की मृत्यु होती है। 2 इलाज हमारे पास है, लेकिन टोटली इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।